हेलो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे रासायनिक परिवर्तन। कल मैंने रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझाया और इसके ऑलमोस्ट उदाहरण मैंने कल बता दिए थे। आज मैं आपको एक उदाहरण और बताऊंगा जिसका नाम है मैग्नीशियम। ठीक है ना, मैग्नीशियम का दहन। ठीक है, यानी कि दहन का मतलब होता है जब किसी पदार्थ को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? दहन कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है वो जलता है तो वायु की उपस्थिति में ही जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? दहन कहते हैं। अगर मैग्नीशियम को हम जलाते हैं, मैग्नीशियम जानते हो ना, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है जो खुला छोड़ देने के बाद में ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है? ये अभिक्रिया कर लेता है। ये अति क्रियाशील एक धातु होती है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का दहन हम पढ़ रहे हैं तो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। मैग्नीशियम का दहन किया किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, और क्या बना? MgO बना। कहने का मतलब है जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है ना, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या है? सफ़ेद रंग का अवक्षेप है। सफ़ेद रंग का अवक्षेप है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है? एक क्रियाशील धातु होती है। ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है और जो ज्वाला का निर्माण होता है वो एकदम चमकदार होती है। इसके साथ साथ सफ़ेद ज्वाला होती है। ठीक है, अब बात आती है आपकी कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम रिबन, इसको जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि मैग्नीशियम एक अति क्रियाशील धातु होती है जो अपने आप ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है ना, अब ये मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये पड़ी खुली क्या कर देती है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कर लेती है? परत बना लेती है। इसको सही तरीके से जलाने के लिए हम पहले क्या करते हैं? मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं और साफ किया जाता है रेगमाल से। ठीक है ना, तो ये उदाहरण भी आपको याद रखना है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है और ये बिल्कुल नया पदार्थ है इससे, तो इसका मतलब ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आप याद रखना है आपको रासायनिक परिवर्तन में एक उदाहरण ये भी याद रखना है, मैग्नीशियम का दहन। ठीक है, अब बात आती है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? ठीक है ना, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रियाएं एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन ही होता है जिसमें पदार्थ है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो नए पदार्थ में निर्माण होने से और उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन भी आ जाता है। जैसे मान लो कि एक पदार्थ है, ठीक है, ए, दूसरा पदार्थ है बी। ठीक है, क्या बना? बिल्कुल नया पदार्थ बना है AB। ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो C पदार्थ बना है, कोई नया पदार्थ बना है। ठीक है ना, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, मैग्नीशियम वाले ले लेता हूँ। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना है? MgO का निर्माण हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। तो ये क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो क्या है? दो पदार्थ है और दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये कौन सा क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया आप कैसे परिभाषा बनाओगे? दो पदार्थ है जो आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो प्रक्रम है ये क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, जिसमें इसके रासायनिक गुण भी क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है ना, अब देखो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। अब अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं या तत्व होते हैं, ठीक है ना, अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्साइड ले रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीजन ले रहा है और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं इनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो
दोनों पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, और इतना आप एक बात और याद रखना कि दो अभिकारक होते हैं, हमेशा इसके बीच में प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है, और अभिकारक और उत्पाद के मध्य हमेशा तीर या एरो का निशान आता है। ठीक है ना, तो एरो और प्लस हमेशा याद रखना। अभिक्रिया में प्लस अभिकारकों के मध्य और अभिकारकों और उत्पादों के मध्य हमेशा एरो का चिन्ह आता है। ठीक है ना, अब बात आती है अभिक्रिया। जब अभिक्रिया होती है तो कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? ठीक है ना, अभिक्रिया होती है तो कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं अभिक्रिया में? तो पहला आता है आपका कौन सा? अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, जैसे कार्बन है, ठीक है, और इसके बाद में O2 CO2 है, क्या बना? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बने। ठीक है, कार्बन एक प्रकार से क्या है? ठोस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, और ये क्या है? ऑक्सीजन गैसीय स्टेट है, तो गैस अवस्था गैसीय अवस्था हो गई, और ये क्या है? गैसीय अवस्था हो गई। मतलब ठोस अवस्था और गैसीय अवस्था दोनों मिलकर एक गैसीय अवस्था का निर्माण कर रहे हैं, एक नए अवस्था का निर्माण कर रहे हैं। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ है ना, सॉलिड स्टेट है, ये आपस में वापस मिलकर क्या बन गई? गैसीय अवस्था बन गई। ठीक है ना, तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा है गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन भी हो सकता है ना, जैसे Na+H2O। सोडियम को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनती है? NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में H2 गैस का निर्माण होता है। यानी दो अभिकारक जब आपस में मिलते हैं तो उत्पाद का निर्माण होता है, और इसके साथ साथ में गैस भी निकल सकती है, और अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। और बताइए और क्या हो सकता है? और तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना, तापमान में परिवर्तन कैसे? जैसे मान लो CH4 मेथेन है, मेथेन को जब आप दहन करवाते हैं मेथेन का, तो क्या बनता है? H2O बनता है और CO2 बनता है। इसके साथ में क्या बनेगा? उष्मा का निर्माण होगा। इसका मतलब कि तापमान में भी क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना, तो अभिक्रिया के दोनों अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निष्कासन भी हो सकता है, और तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना, अब बात आती है अभिक्रिया संतुलित करना। अभिक्रिया संतुलित कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। अब अभिक्रिया को संतुलित करना, इससे पहले आपको एक टॉपिक समझना है जो 9th क्लास में आता है आपकी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम में आपने पढ़ा था कि जब अभिक्रिया होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तब उनके अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है ना ही सर्जन होता है। ठीक है ना तो द्रव्यमान को निर्मित किया जा सकता, ना ही विनाश किया जाता। यानी कि अभिक्रिया में कुल अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो कुल उत्पादों के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कि Mg+O2 क्या बना? MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो मैग्नीशियम कितना है इसमें? 1, यहाँ पर भी कितना है? 1, यहाँ पर कितना है? 2, ऑक्सीजन कितनी है? 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 1। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वो 1 ऑक्सीजन का इधर अभिकारक की तरफ क्या है? ज़्यादा है, तो इधर फिर किसका आप करोगे? 2 का गुणा करोगे। ठीक है ना, और 2 का गुणा करते ही आप देखोगे कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, और मैग्नीशियम की संख्या भी कितनी हो गई? 2। तो इधर भी क्या कर देंगे अपन? 2 कर देंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम यही कहता है कि अभिकारक है वो कुल अभिकारकों की संख्या और कुल उत्पादों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब बात आती है कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें। तो एक तो मैंने यही बता दिया आपको कि मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? 1, और यहाँ पर भी कितना है? 1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। मैं आपको साफ तरीके से बताता हूँ। इसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसके बाद में क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे?
सभी अभिकारकों और सभी उत्पादों को आप क्या कर लोगे, एक बॉक्स में बंद कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो अभिकारकों की संख्या लिख लोगे कि मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर देखोगे कि मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन भी कितना है, 1। इसके बाद में देखो कि अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा कौन है, अभिकारक है, तो उसको अभिकारक को संतुलित करेंगे। और अगर उत्पाद में अगर कोई ऐसा एलिमेंट है तो उसको हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 2, और कोई तत्व इतना ज़्यादा परमाणु नहीं है किसी में, तो ऑक्सीजन को करेंगे हम संतुलित, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको भी 2 करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन हो गई हमारी संतुलित, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होगी तो यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम अपने आप कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है, 1। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो मैग्नीशियम भी 2 हो गई इधर, और इधर भी मैग्नीशियम 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गई और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या है, संतुलित है, ठीक है। इसके बाद में चलो एक उदाहरण मैं और लेता हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक उदाहरण और समझाता हूँ, जैसे Fe+H2O, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, Fe3O4+H2 का निर्माण होगा, Fe3 फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होगा, जो एक प्रकार से जंग है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना जानते हो ना, ये अभिक्रिया है लोहे पर जंग लगने की। इसमें देखो सबसे ज़्यादा परमाणु किस में है, ऑक्सीजन में है। तो पहले आप क्या करोगे, अभिकारकों को और उत्पादों को क्या कर लोगे, बॉक्स में बंद कर लोगे, ठीक है। अब देखो Fe कितना है, इसे यहाँ पे 1 है, H2 कितना है, H, हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे आयरन कितना है, 3, ऑक्सीजन कितना है, 4, और हाइड्रोजन कितना है, 2। अब देखो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा इसमें 4 है, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीजन कितनी है, 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1। तो इसको अगर संतुलित करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी होगी, 4। इसका मतलब इनके जो द्रव्यमान है दोनों तरफ क्या हो गई हैं, समान हो गए हैं। तो यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 4 कर दूंगा। ऑक्सीजन से 4 से गुणा कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को 4 से गुणा किया तो हाइड्रोजन अपने आप कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2। इसका मतलब मैं यहाँ से यहाँ पर भी कितने का गुणा करूँगा, 4 का, तो यहाँ पे हो गई 4, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितनी है, 8, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर 8, ठीक है। और ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है, 4। परंतु यहाँ पर देखो Fe आयरन कितना है, 3, और यहाँ पर कितना है, 1। अब इसको संतुलित करने के लिए मैं इसको कितने से गुणा कर दूंगा, 3 से गुणा कर दूंगा, जिसके कारण जो आयरन है उसकी संख्या भी 3 हो जाती है, और यहाँ पर भी संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ पर मैं कितने का गुणा कर दूंगा, 3 का, ठीक है। ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई, ठीक है। जैसे Fe3, ठीक है। हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 8, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4, और यहाँ पर भी कितने हैं, 4। अगर अभिकारकों की संख्या या अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पादों की संख्या या फिर उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हमारी समीकरण भी क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।